नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। तो इस सांख्यिकी में हम लोग पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य क्या होता है। किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य वह माध्य मान होता है जो कुल पदों के योग में कुल पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मीन्स जो समांतर माध्य होता है उसमें जितने भी पद दिए जाते हैं उन सभी का योग करते हैं। योग करने के बाद से उसकी जो संख्या होती है उससे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने एक आंकड़ा दिया, आंकड़ा का मतलब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्त जानकारी को ही आंकड़ा कहते हैं। अगर ये कहा जाए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के गणित विषय में पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक दिए गए हैं और वो प्राप्तांक है 35, 30, 70, 67, 62, 65, 60, 0, 10, 15, ये 3 और 2 5, 5 3 8 और 2 10, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के पूर्णांक 70 में से प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। तो इसी को हम कहेंगे आंकड़ा। मीन्स हमने ये एक आंकड़ा बता दिया कि ये आंकड़ा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के गणित विषय के पूर्णांक 70 में से अंक पाने वालों का है, जिसमें से एक विद्यार्थी 35 पाया, एक ने 30 पाया, एक ने 70 पाया, एक ने 67 पाया, एक ने 62 पाया और इसी प्रकार आगे भी 62, 65, 67, 10, 15 जो भी दिया गया है। तो इन सबको हम आंकड़ा कह रहे हैं। अब पूछा जाए कि इन आंकड़ों का समांतर माध्य बताइए, तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए इन सभी को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद से जो टोटल संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये 10 विद्यार्थियों का है, इसका मतलब कितने से डिवाइड करना होगा? 10 से। तो इन सभी को जोड़ के जब 10 से भाग देंगे तो इसका कुछ मान आएगा, उसी मान को कहेंगे समांतर माध्य। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब ये जो समांतर माध्य है इसकी निकालने की विधियां, तो समांतर माध्य निकालने की यहाँ 3 विधियों के बारे में पढ़ना है। पहला होगा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होगा कल्पित माध्य विधि और तीसरा होगा पद विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि में करते क्या है, पद विचलन विधि में क्या करते हैं और प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, तीनों का एक एक करके डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ये जो है समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi, जहाँ ये xi वर्ग चिन्ह है और वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए जो अंतराल दिया जाएगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। लेकिन कितने से कितने के बीच में नंबर दिया जा रहा है इसको अंतराल कहते हैं। और इस प्रकार आंकड़ों को लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। यानी यहाँ पे 0 से 10, इसका मतलब ये होता है कि इस अंतराल में वही व्यक्ति आएगा जो 0 से लेकर और 10 से कम अंक पाएगा। यानी एग्जैक्टली 10 नंबर पाने वाला विद्यार्थी इस क्लास का मेंबर नहीं होगा। जो 10 नंबर पाएगा वो जस्ट अगले में जाएगा, जो 20 नंबर पाएगा वो जस्ट उसके अगले में जाएगा। यानी अंतराल में जो ऊपरी सीमा होती है ये मान उस अंतराल का मेंबर नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति 15 नंबर पाता है तो वह इस अंतराल में जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 20 नंबर पाता है तो वह इस अंतराल में न जाके जस्ट इसके बाद वाले में जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? एक व्यक्ति 30 नंबर पाता है, क्या वह इस अंतराल का मेंबर होगा? नहीं, वो जस्ट इसके अगले का होगा और अगला अंतराल होता है 30 से 40। अब इसके बीच के लिए जो अंतराल दिया है तो इस अंतराल को बोलते हैं निचली सीमा, इसे बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो इस फॉर्मूले में जो प्रत्यक्ष विधि है सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi, तो इसमें fi बारंबारता है और xi वर्ग चिन्ह है। बारंबारता का मतलब कौन सा पद कितने बार आया है, यानी पदों की आवृत्ति को बताता है बारंबारता। ये xi को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा होती है, यानी अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा, इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर लेते हैं। जैसे अगर ऐसा ही अंतराल दिया जाए और इसमें पूछे इसके लिए xi का मान बताइए, तो xi बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2। तो ये ऊपरी सीमा 10 है, निचली सीमा 0 है और इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 में 0 जोड़े 10 और 2 का भाग देंगे 5। यानी इस वर्ग अंतराल की जो वर्ग चिन्ह xi का मान होगा ये 5 के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ देखें 10 से 20, तो 10 से 20 में कितना आएगा?
20 और प्लस 10 30, इसमें 2 का भाग देंगे तो 20 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। अगले वाले के लिए निकालना हो तो फिर 20 में 30 जोड़ेंगे 50, 2 का भाग देंगे 25। इसका अगला निकालना हो फिर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे। मीन्स वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जिस भी अंतराल का निकालना हो उस अंतराल की ऊपरी सीमा निचली सीमा दोनों को ऐड करते हैं और उसका आधा करते हैं। तो ये अपना प्रत्यक्ष विधि। फाइनली प्रत्यक्ष विधि में x बार बराबर सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi, जहाँ fi बारंबारता है, xi वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अंतराल की ऊपरी सीमा निचली सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर जो fi का कॉलम क्वेश्चन में गिवन होगा xi निकाल लेंगे फॉर्मूले से और तब fi का xi में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद से ये fi xi वाले कॉलम को जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिग्मा है और सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। जो बारंबारता वाला कॉलम है उसे भी जोड़ते हैं और फिर उसको क्या करते हैं fi xi वाले योगफल से fi वाले को डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद आता है कल्पित माध्य विधि। इस विधि में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि करने के लिए जो fi xi और fi ये सब निकाले ही रहते हैं, तो उसमें जो xi का कॉलम होता है उस xi में देखते हैं सबसे बीच का नंबर कौन है। तो ऊपर से भी बीच में पड़े, नीचे से भी बीच में पड़े, तो ये एक डाटा लिखा गया, माना कि ये xi का कॉलम है, तो इस xi में ऊपर से भी बीच में और नीचे से भी बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों साइड से बीच में पड़ रहा है। तो xi वाले कॉलम में जो सबसे बीच में पड़ता है उसे कल्पित माध्य बोलते हैं और उसे a से प्रदर्शित करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले xi कॉलम के बीच वाले नंबर को ढूंढेंगे, उसे a मानेंगे। उसके बाद fi बारंबारता ही है और di निकालने के लिए जो xi का कॉलम होगा उसमें से इस कल्पित माध्य को घटाते हैं तो वह di निकलता है। और फिर इस फॉर्मूले में रखते हुए कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं, जो कि है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपान सिग्मा fi। तीसरी विधि आती है पद विचलन विधि की। तो इस पद विचलन विधि में फॉर्मूला बनता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपान सिग्मा fi इंटू h, जहाँ a कल्पित माध्य है जो वर्ग चिन्ह वाले कॉलम के ठीक बीच का मान होता है। ui निकालने के लिए di में h का भाग कर देते हैं और di बराबर xi माइनस a होता है। h अंतरालों के बीच की दूरी होती है, तो जो अंतराल दिया जाएगा उसकी ऊपरी सीमा से निचली सीमा को घटा देंगे, वो हमारा h बनेगा। और फिर इस फॉर्मूले में रखते हुए पद विचलन विधि से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता है। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। से विद्यार्थियों का समूह है, पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत उन लोगों ने ये पता लगाया कि किस घर में कितने पौधे लगे हैं, और इसकी जानकारी लेने के बाद से वो लोग इस आंकड़ों का माध्य निकालना चाहते हैं। तो इन आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करना है और उस विधि में बताना है कौन सी विधि सबसे अधिक पर्याप्त है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। दिया जा रहा है घरों की संख्या और पौधों की संख्या, 2 के लिए कॉलम दिया है, तो पौधों की संख्या इधर है और घरों की संख्या इधर है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 0 से 2 घर ऐसे हैं, 0 से 2 पौधे लगे हैं एक घर में, यानी कि एक घर ऐसा है जिसमें 2 से 0 के बीच में पौधे लगे हैं। फिर अगले में बोला जा रहा है कि 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 पौधे लगे हैं, एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हैं, 5 घर ऐसे हैं जिनमें 6 से 8, 6 घर ऐसे हैं जिनमें 8 से 10, 2 घर ऐसा है जिसमें 10 से 12 और 3 घर ऐसा है जिसमें 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। तो बोला जा रहा है प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से इन आंकड़ों की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक एक विधि करेंगे हम लोग। प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi, जहाँ fi बारंबारता होती है, xi वर्ग चिन्ह होता है।
तो ये घरों की संख्या यानी कि ये बारंबारता वाली कॉलम है। ये कहा जा रहा है कि 0 से 2 पौधे लगे हैं एक घर में, यानी कि कितने घर ऐसे हैं जिसमें 0 से 2 पौधे लगे हैं एक घर में, कितने घर ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 पौधे लगे हैं 2 घर हैं, यानी ये घरों की संख्या इसकी बारंबारता बता रही है और बारंबारता को डिनोट करते हैं Fi से। तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा Fi xi चाहिए। Fi तो है लेकिन xi नहीं है, तो जस्ट अगला वाला कॉलम बनाएंगे xi का और इस xi को कहते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो अंतराल वाला कॉलम होता है उसी का आधा जोड़ के और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। मीन्स करेंगे क्या, इस 0 में 2 को जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1। 2 से 4 यानी 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। और इससे भी आसान करनी हो तो क्या करते हैं, पहले वाले का निकाल लेते हैं। 0 से 2 जोड़ेंगे 2 और 2 का आधा करेंगे 1। अब देख लो इसके बीच जो अंतराल होती है उसको अगले में जोड़ते जाते हैं। 0 से 2 अंतराल 2 का है तो अगले वाले में 2 जोड़े, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, फिर इसमें 2 जोड़े कितना आएगा 7, इसमें 2 जोड़े 9, इसमें 2 जोड़े 11, इसमें 2 जोड़े 13। इसके बाद चाहिए Fi xi, तो जस्ट अगला कॉलम बनेगा Fi xi का। तो Fi xi निकालने के लिए जो ये Fi वाला कॉलम है इसका xi में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 3 से करेंगे 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 का गुणा 7 से करेंगे 35, 9 का गुणा 6 से करेंगे 54, 11 का गुणा 2 से करेंगे 22, 13 का गुणा 3 से करेंगे 39। अब इसके आगे हमें फॉर्मूले में किसी मान की जरूरत नहीं है। x बार बराबर सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। ये Fi xi निकल गया, उसके आगे सिग्मा लगा है, मतलब Fi xy वाले का हमें जोड़ करना है। तो Fi xi यही है, नीचे से इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद से यहाँ नीचे लिखना होगा योग और फॉर्मूले में जिनका जिनका योग चाहिए उस कॉलम को ऐड करना है। तो एक तो Fi का योग चाहिए, मीन्स Fi ये है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा Fi, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15 और 15 और 5 मिलके हो गया 20। फिर इसको ऐड करना है, तो फिर यहाँ से सिग्मा Fi xi बराबर इस टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 162। अब कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला लिखना है उसमें मान को रखना होगा। यहाँ से x बार बराबर सिग्मा Fi xi का मान है 162, सिग्मा Fi का मान है 20। तो x बार बराबर 20 से इसमें भाग देंगे, 20 बटे 160 बच गया 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा 20 एकम 20। मीन्स ये जो आंकड़े दिए गए थे इन आंकड़ों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालने पर 8.1 आता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इस आंकड़ों का समांतर माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से। तो कल्पित माध्य विधि के लिए क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा Fi di अपॉन सिग्मा Fi। तो इसमें हमको a चाहिए और di चाहिए। di निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं xi माइनस a, मीन्स जो वर्ग चिन्ह होता है उसमें से कल्पित माध्य को घटाते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ये वाले कॉलम को मिटाते हैं। तो कल्पित माध्य जो होता है ये वर्ग चिन्ह वाले कॉलम के ठीक बीच का मान होता है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से भी चौथे नंबर और नीचे से भी चौथे नंबर, तो इसे बोलेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को डिनोट करते हैं a से। अब फॉर्मूले में चाहिए Fi di, तो Fi di के लिए सबसे पहले तो इसमें di है ही नहीं, तो अगला कॉलम हम बनाएंगे di का और di बराबर होता है xi माइनस a। इसके लिए क्या करते हैं, अब ये जो कॉलम दे रखा है xi वाला, इसमें से a को घटाते हैं। तो 1 में से इस 7 को माइनस करना होगा, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, फिर 3 में से 7 को करें माइनस 4, 5 से 7 माइनस 2, 7 से 7 0, 9 से 7 2, 11 से 7 जाएगा 4 और 13 से 7 जाएगा तो 6।
अगर हमें ये पता करनी हो हमने जो डाटा निकाला वो सही है कि गलत है, तो जो कल्पित माध्य है उस लाइन में 0 आएगा, उसके ठीक ऊपर जो मान निगेटिव में आएंगे सेम वही मान नीचे पॉजिटिव में आएंगे। जैसे -2, -4, -6, ये 2, 4, 6, जितना ऊपर माइनस है उतना नीचे प्लस है। अब DI भी निकल गया, और जब DI निकल जाए तो अगला कॉलम चाहिए FI DI का। जस्ट अगली वाली लाइन में लिखेंगे FI DI, और जो FI वाला कॉलम है उसका DI वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, ये 1 और ये -6, तो 1 का -6 से गुणा होगा -6, 2 का -4 से करें, 1 का -2 से, 5 का 0 से, 6 का 2 से 12, 2 का 4 से 8, और 3 का 9 से करेंगे, सॉरी 3 का 6 से करना है, कितना आएगा 18। अब हमारा काम होगा इनका योग करना। तो योग करने के लिए ये FI DI का कॉलम है, इसलिए इसका नाम बनेगा सिग्मा FI DI। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो ये 6 और 8 14, 14 और 2 16, ये आएगा माइनस में, और फिर ये 12 और 8 20, 20 और 18 38। और जब एक प्लस एक माइनस तो घटाएं, बड़े में से छोटे को घटाएं, साइन बड़े का लगाएं। तो 38 में से 16 को घटाना है, कितना आएगा 22। बड़े वाले का साइन प्लस में है इसलिए ये प्लस में आएगा, अर्थात सिग्मा FI DI का मान निकला 22। अब क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI अपन सिग्मा FI, इसमें मान को रखेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो x बार बराबर a, ये कल्पित माध्य और a का मान है 7, प्लस सिग्मा FI DI, ये मान है 22, और फिर सिग्मा FI इसका मान है 20। तो ये एक भिन्न में है, दूसरा भिन्न में नहीं है, तो भिन्न में बदलने के लिए बटे में 1 करता है, जिसको हम लोग अपने अंदाज में कहते हैं लंगड़े को सहारा दे। मतलब ये भिन्न है लेकिन ये भिन्न में नहीं है, तो इसको भी भिन्न में बदलना है, इसके लिए बटे में 1 करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, x बार बराबर, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो एलसीएम लेके करें और नहीं तो सेकंड मेथड हम लोग प्रीफर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे करके नीचे लिखें। तो 20 का गुणा 1 से होगा 20, फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो 20 का 7 में गुणा करेंगे 140, और 22 का 1 में गुणा करेंगे 22। 140 और 22 होता है 162, तो x बार बराबर 162 और बट्टे में 20, और 20 से 162 में भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 8.1। मीन्स प्रत्यक्ष विधि से जो समांतर माध्य फाइंड किए हम लोग सेम वही मान कल्पित माध्य विधि से भी आता है। अब इसकी तीसरी विधि बनती है पद विचलन विधि। ये DI हो गया, अब हमें निकालना है पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि का फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI अपन सिग्मा FI इंटू h, जहाँ a पद विचलन जो वर्ग चिन्ह होता है इसमें कल्पित माध्य मानते हैं, उसका मान है, FI बारंबारता है, UI निकालने के लिए DI/h का प्रयोग करेंगे, और h अंतरालों के बीच की दूरी है। तो इसमें हमको चाहिए FI UI, तो DI तक तो निकला है, अगला कॉलम बनाएंगे UI का, और UI बराबर होता है DI/h। मीन्स ये जो DI वाला कॉलम है इसमें अंतरालों के बीच की जो दूरी है उससे डिवाइड करेंगे। तो अंतराल ये रहा, इसके बीच की दूरी है 0 से 2, 2 से 4 मतलब 2। तो DI में हमें डिवाइड करना होगा 2 से, -6 में डिवाइड करेंगे 2 का, -3, -4 में 2 का डिवाइड करें -2, -2 में -2 का करेंगे तो -1, 0 में 2 का डिवाइड 0, 2 में 2 का करना होगा 1, 4 में 2 करेंगे 2, और फिर 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3। अपना कॉलम UI का भी कंप्लीट होता है। अब चाहिए FI UI, तो अगला कॉलम बनेगा FI इंटू UI का, और इसके लिए करना क्या होगा, ये जो FI का कॉलम है इसमें UI के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई -3 से, -3, 2 का मल्टीप्लाई -2 से करें -4, 1 का -1 से करेंगे -1, 5 का 0 से करेंगे 0, फिर ये 6 का करना होगा 1 से 6, 2 का 2 से करेंगे 4, और 3 का 3 से करेंगे तो 9।
हो गया ये कंप्लीट। 6 का 1 से 6, 2 का 2 से किए 4 और 3 का 3 से किए 9। अब इसके आगे लगा है सिग्मा, इसका मतलब एफ आई यू आई का करना है जोड़, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, फिर सेम वर्क, माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो जब माइनस को जोड़ना होगा तो -3 और -4 -7, -7 में -1 जोड़ेंगे तो -8, यानी ये -8 और प्लस 6 और 4 10, 10 और 9 19। तो फिर ये एक माइनस में हो गया, एक प्लस में हो गया, और जब एक माइनस एक प्लस तो घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, तो ये 19 में से 8 को घटाना है तो ये बचेगा 11। मीन्स फाइनली जो सिग्मा एफ आई यू आई का मान आया ये बराबर है 11 के। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला अपने पास दिख रहा है इस फॉर्मूले में उस मान को रख देंगे। तो रखने के लिए अगली स्टेप बनती है x बार बराबर a, और a का मान है 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और ये मान है 11 के बराबर, बटे में सिग्मा एफ आई का मान है 20, और इसमें गुणा कर देना है h से, h का मान है 2। तो x बार बराबर इस 2 से इस 20 को काटेंगे 10 बार में, बचेगा 7 प्लस 11 बटे 10। फिर इसके बटे में 1 करें, भिन्नों का जोड़ हो गया, नीचे का गुणा नीचे करें, पहले वाले के अंश से दूसरे वाले के हर में गुणा करें, दूसरे वाले के अंश से पहले वाले के हर में गुणा करें, और बीच का जो साइन है उसको लगा दें। तो यहाँ से x बार बराबर 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, 10 का 7 में गुणा करेंगे 70, 1 का 11 में गुणा करेंगे 11। तो x बार बराबर 70 और 11 में से हो जाएगा 81, बटे में 10, और 10 से 81 में भाग देंगे तो 8.1, ये इसका आंसर है। मीन्स उपरोक्त तीनों विधियों से हमने पाया कि सब में समांतर माध्य निकाले तो इसका मान 8.1 आया, अर्थात प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, तीनों में ये जो डाटा दिया है उस डाटा के लिए समांतर माध्य का मान 8.1 आ रहा है, और तीनों में जो सबसे आसान विधि थी वो प्रत्यक्ष विधि थी। इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।